नमस्कार, एक और बार डिजिटल खबरीलाल पे आप सबका स्वागत है। 11 अक्टूबर ये दिन हम भारतीयों के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे शहंशाह, जी हाँ, अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन है। जी हाँ, आपको बता दें कि फिल्मी जगत में अब तक कई अभिनेता आए और गए, लेकिन उनकी बात ही कुछ अलग है, क्योंकि उनके प्रशंसक ना सिर्फ हम बल्कि हमारे पेरेंट्स के भी प्रशंसक रहे हैं। आपको बता दें कि 4 से 5 दशक वे काम करते हुए आए हैं और आज उनकी पहचान ऐसी बन गई है कि हर जनरेशन के लोगों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग नाम दिया। कोई उन्हें अमित जी कहते हैं, कोई उन्हें यंग एंग्री मैन कहता है, तो कोई शहंशाह कहता है। और आपको पता है सुहाना, यही से जो बात है, ये कहानी है अमित जी की, वो शुरू होती है क्योंकि जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया, खुद कोलकाता से उन्होंने अपना करियर शुरू किया और महज 500 रुपए में उन्होंने अपनी पहली नौकरी की और इसके बाद ही महानगरी में कदम रखा उन्होंने। यहाँ पे आपको एक और बात बता दें कि जिस आवाज के आज लोग दीवाने हैं, एक टाइम ऐसा था कि उसी आवाज और उनकी ज्यादा लंबी हाइट की वजह से काफी रोड़ा आई थी उनके कैरियर बनने में। बिल्कुल सुहाना, तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि अमित जी का जन्म और उसके बाद उनकी जो कहानी है वो हमारे लिए बोला जा सकता है कि इतिहास के पन्नों में अमित जी का नाम हमेशा रहेगा और हम भारतीय हमेशा गर्वित रहेंगे। सदी के महानायक यानी अमिताभ बच्चन, जिन्हें बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन के नाम से भी जाना जाता है, आज अपना 81वां जन्मदिन मना रहे हैं। बिटाउन के दिग्गज अभिनेता का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को हुआ था। एक्टर की सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है। फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। उन्होंने 70 के दशक में लोकप्रिय फिल्मों में काम किया, जिसे आज भी दर्शक बड़े ही चाव से देखते हैं। उन्होंने दीवार और जंजीर जैसी फिल्मों से काफी लोकप्रियता हासिल की है। फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन के शानदार प्रदर्शन से फिल्म जगत में तूफान आ गया। 5 दशक से अधिक लंबे फिल्मी कैरियर में उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। बिग बी ने विजय का किरदार निभाया, जिसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। उन्हें 1984 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। फिल्म इंडस्ट्री में उनके सर्वोच्च योगदान के लिए उन्हें 2001 में पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला। एक और अमित जी से जुड़ी हुई दिलचस्प कहानी है सुहाना, और वो है उनका नाम। हरिवंश राय बच्चन, जो उनके पिता हैं, वो अमित जी का नाम रखना चाहते थे इनकलाब बच्चन, और उसके पीछे की जो कारण है वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। तो वो कारण है कि ऐसा माना जाता है कि उनके परिवार वाले ये विश्वास करते हैं कि अमिताभ बच्चन उनके दादा के पुनर्जन्म है, ऐसा ही माना जाता है। क्या ये उनका पुनर्जन्म है या फिर क्या कहते हैं उनकी फैमिली, ये जानने के लिए देखना पड़ेगा आपको ये रिपोर्ट। अमिताभ बच्चन को प्यार से बिग बी, बॉलीवुड के शहंशाह और एंग्री यंग मैन कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जन्म के समय अमिताभ बच्चन जी का नाम इनकलाब श्रीवास्तव था। दिग्गज अभिनेता ने यह खुलासा किया था कि उनका अंतिम नाम बच्चन उनके पिता और महान कवि हरिवंश राय बच्चन का काव्य उपनाम था। बच्चन उपनाम उनके साथ जुड़ा रहा क्योंकि उनके पिता ने जाति व्यवस्था का विरोध किया था, जो उनके उपनाम श्रीवास्तव से स्पष्ट था। बिग बी के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि उनके पिता हरिवंश राय बच्चन अमिताभ का नाम इनकलाब रखना चाहते थे। उनका यह भी मानना था कि उनका पुत्र उनके दादा का पुनर्जन्म था। क्या आपको पता है श्वेता, एक और बात जो कि उनसे जुड़ी काफी रोचक बात है, बता दें कि ये जो जलसा है, जो कि आलीशान बंगला कहा जाता है, और जो उनके फैंस, अमिताभ बच्चन के फैंस, उसी जलसा के सामने बड़ी संख्या में आते हैं। तो आपको बता दें कि ये बंगला उन्होंने खुद नहीं खरीदा था। अच्छा। उन्हें ये तोहफे में मिला था। किसने दिया ये तोहफा, इसके लिए देखना पड़ेगा एक और रिपोर्ट। अमिताभ बच्चन का आलीशान बंगला जलसा उनके फैंस के लिए पॉपुलर प्लेसेस में से एक है। हर रविवार उनके चाहने वाले सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए गेट पर इकट्ठा होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिग बी ने कभी जलसा नहीं खरीदा? निर्माता NC सिप्पी, जिनके पास घर था, उन्होंने 1982 के उनके सहयोग सत्ते पे सत्ता का सुपर सफलता के लिए इसे अमिताभ बच्चन को उपहार में दिया था। इस घर में चुपके चुपके, आनंद और नमक हराम जैसे फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। वैसे तो अमित जी के बारे में अगर बात की जाए, उनकी प्रशंसा की जाए, तो इंसान बिल्कुल नहीं थकेंगे। जी बिल्कुल। और ऐसी बहुमुखी प्रतिभा है उनमें छिपी हुई, उसका तो बस क्या कहना। एक और प्रतिभा उनमें है, तुम्हें पता है सुहाना, अमित जी अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं। देखिए इस वीडियो पे।
अमिताभ बच्चन बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं। बेहतरीन एक्टिंग और होस्टिंग के अलावा बिग बी अपने दोनों हाथों से बखूबी लिख सकते हैं, जो एक दुर्लभ मानवीय प्रतिभा है। बिग बी हाथ से लिखे पत्रों के फैन हैं और वह अक्सर युवा अभिनेताओं को उनके प्रदर्शन की सराहना करते हुए विशेष नोट्स लिखते हैं। तो अभी तक हमने आपको दिखाया उनके कैरियर की कहानी और उनसे जुड़ी कुछ रोचक तथ्य, लेकिन अब आपको बता दें कि हर साल जलसा के बाहर फैन से मिलने अमिताभ बच्चन नंगे पांव आते हैं और आज भी उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन नंगे पांव आने के पीछे का रीजन क्या है, ये जानने के लिए भी दिखाएंगे आपको ये रिपोर्ट। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने अपने जन्मदिन पर फैंस को खास तोहफा दिया। वह आधी रात जलसा के गेट पर आकर अपने फैंस से मिले और हमेशा की तरह नंगे पांव भी डाइस पर खड़े होकर अपने फैंस का आभार व्यक्त किया। अमिताभ बच्चन अपने घर वाले कंफी आउटफिट में ही बाहर आए। उन्होंने ट्रैक सूट पहना हुआ था और सिर पर कैप लगाई थी। मालूम हो कि नव्या नबेली नंदा और श्वेता बच्चन द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में भी वह इसी आउटफिट में दिख रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने हाथ जोड़कर अपने फैंस को नमस्कार किया और कुछ लोगों के हालचाल भी पूछे। मालूम हो कि बॉलीवुड की महानायक अमिताभ बच्चन आज अपना 81वां जन्मदिन मना रहे हैं। अमिताभ बच्चन हमेशा ही अपने फैंस से मुलाकात करने नंगे पांव ही आते हैं। एक बार जब एक फैन ने उनसे पूछा कि आखिर वह नंगे पांव ही क्यों अपने फैन से मिलने आते हैं, तो बिग बी बड़ी ही खूबसूरती से इसका जवाब देते हुए कहते हैं, क्या आप मंदिर में चप्पल पहनकर जाते हैं? तो आज हमने अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के अवसर पर दिखाए उनसे जुड़े कुछ रोचक तथ्य। बिल्कुल। और सुहाना, आज जिस तरह से पूरा भारतवर्ष उन्हें विश कर रहा है, तो हम भी चाहते हैं कि डिजिटल खबरी लाल की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दें। अमित जी, आप जिए हजारों साल। देखते रहिएगा डिजिटल खबरी लाल, खबरें आपकी, नजर हमारी।